नक्सलवाद खत्म होगा। बस्तर टूरिज्म के मामले में दुनिया का सबसे टॉप जगह पे रहेगा। बस्तर में बड़ी गुफा है जिसमें नक्सलियों छुपे होने का शंका जताई जा रही है। इसी पे मुठभेड़ हो रही है। उस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं तो देश में सुर्खियों बना हुआ है कर्रे गुफा। तो आप बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और बस्तर से लगे बीजापुर के सीमावर्ती इलाका कर्रे गुट्टा जो इन दिनों चर्चाओं में है। देश की जो नजर है कर्रे गुट्टा की हो रहा है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में बस्तर की चर्चा करता हूँ। बस्तर पे हो रहे हालात उस पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसकी नजर पूरी देश पे है। देश में चर्चा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। बीजापुर जिले से उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ है जो सबसे बड़ी पहाड़ मानी जाती है। इर्द गिर्द में बैलाडीला की पहाड़ है। उससे भी ऊंचा पहाड़ कर्रे गुट्टा को माना जाता है। ऐसे में उस पहाड़ में टॉप नक्सली यानी नक्सलियों के शीर्ष सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर की बड़ी तादाद में माओवादियों की मौजूदगी की खबर यानी सूचना पुलिस को मिलती है, जिसके तहत एक ऑपरेशन चलाया जाता है। छोटे मोटे जवान नहीं, लगभग 10,000 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी होती है। ऑपरेशन चलते ही जाता है। कुछ दिनों के बाद खबर ये निकल के आती है कि 5 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया, जिसमें 3 माओवादियों के जो शव हैं जवानों को बरामद हो जाती है। उसके बाद आज लगभग 13 से 14 दिन हो चुका है। जिस तरीके से वहां पे टॉप नक्सलियों की मौजूदगी है उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर यानी जो हिडमा है वो शीर्ष नेतृत्व तो कहलाता है। उसके अंडर में बटालियन नंबर 1 बाढ़ से देवा जो PLGA का कमांडर है उसकी एक टीम काफी मजबूत टीम मानी जाती है। अगर बात की जाए बस्तर के इन इलाकों पे तो उसका एक काफी खौफ देखा जाता है। वहीं जहां और जो भी माओवादी हैं उस इलाके पे मौजूद है। बात की जाए दामोदर की उर्फ चोका जो कि CC मेंबर के पद पे काबिज है। बल्ली प्रकाश, आजाद, चंद्रन्ना, सुजाता, कट्टाराम, विज्जा, विकल्प, उर्मिला, गंगा, अभय और देवाबाड़ से जो कि मैंने पहले भी कहा था बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। और इन्हीं के साथ एक बड़ा नाम और भी कहा जाता है जो कि DVCM के पद पे काबिज है, जिसका नाम पापाराव कहलाता है। DVCM अर्थात डिवीजन कमेटी ऑफ मेंबर नक्सलियों का एक संगठन है जो उस पद पे पापाराव काबिज है। ये पापाराव का नाम सुर्खियों पे भी रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे मुठभेड़ हुए। उस मुठभेड़ में पापाराव की मौजूदगी होती थी लेकिन किसी तरीके से वो बचकर उस इलाके से निकल जाता था। ऑपरेशन हो रहा है, 13 से 14 दिन हो चुका है। उसके बाद बताइए जा रहा है जो जितने नक्सली हैं उसमें से बहुत से ऐसे नक्सली हैं जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के हैं अर्थात तेलंगाना के रहने वाले हैं। ये भी एक वजह मानी जा रही है जो कि इस पूरे विषय पर अब सियासत होने तेज लग गया है। तेलंगाना की जो संगठन है या फिर KCR के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शांति वार्ता पर बात करना शुरू कर दिया है। वहीं अभय जो कि केंद्रीय जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर का प्रवक्ता है, अभय ने भी प्रेस नोट जारी किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद KCR के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शांति वार्ता को लेकर और कुछ संगठन की अगर बात की जाए, मानव अधिकार की अगर बात की जाए, तेलंगाना में कुछ वकालत के जो संगठन है, पूर्व जस्टिस जो है उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करी थी ताकि शांति वार्ता हो पाए और इस ऑपरेशन को रोका जाए। ऐसे में इसके बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकार आने से पहले एक संकल्प तय किया था 31 मार्च 2026 तक माओवाद का खात्मा तय कर देंगे, जिसके तर्ज पे ऑपरेशन चलाई जा रही है। जैसे जैसे सियासत तेज होने लगा उसके बाद भाजपा नेताओं के भी बयान अब देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा जिला अध्यक्ष काशीराम नाग जी। नाग जी, सबसे पहले तो आपका विहान बस्तर में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता की पहल की जा रही है, दोनों विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार शांति वार्ता के लिए पहले भी कह चुकी है। आप निशर्त आइए, शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं। लेकिन नक्सलियों के द्वारा शर्त रखा गया था, वो शर्त सरकार मानने को तैयार नहीं। अब सरकार आगे बढ़ रही है। आज जो कर्रे गुट्टा की बात आ रही है, कर्रे गुट्टा में नक्सलियों के टॉप लीडर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और सरकार इस पे 10,000 जवान के बलों को झोंक दिया है। 45 डिग्री गर्मी के बावजूद भी जवान उस जगह पे डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ नक्सलियों की फंसे होने की शंका जताई जा रही है। इसको लेकर के तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR जी और वहाँ के कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास जाकर के शांति वार्ता की पहल
जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का पहल सरकार के पास नहीं किया गया है। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार तो आप जान ही रहे हैं, नक्सल खत्म करना है 2026 तक का, इसी संकल्प को लेकर चल रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी इस पे एकदम कटिबद्ध है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ये भी इस पे कटिबद्ध है। बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है, ये दोनों का मानना है। और कई हद तक सरकार ने इस पे पहुंच चुका है और लगभग अंतिम लड़ाई की ओर सरकार पहुंच चुकी है। अभी इसको लेकर के जो शांति वार्ता की पहल किया जा रहा है असामाजिक संगठनों के द्वारा, ये उनकी अपनी प्रोपोगेंडा है। सरकार उस पर किसी प्रकार की पहल नहीं करेगी, न मानने वाली है। बस मेरा ऐसी मानना है। कैसे देख रहे हैं, ताड़मेटला पे 76 जवानों की शहादत हुई थी। झीरम कांड में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया। रानी बोतली की अगर बात की जाए, बहुत से ऐसे इलाकों पे बड़े बड़े कैजुअलिटी हुई है, जवानों को नुकसान हुआ है। जिन्होंने नुकसान किया, जो मास्टरमाइंड है, अब उन्हीं की तरफ से एक पत्र आया। सीसी मेंबर जो है हमें केंद्रीय कमेटी कहा जाता है, उनके द्वारा सेंट्रल कमेटी से अगर पत्र आ रहा है, शांति वार्ता की बात की जा रही है और पुलिस एक तरफ कह रही है कि निर्णायक भूमिका हम अदा कर रहे हैं। पुलिस की प्रेस नोट भी, मैंने जहाँ तक पत्रकारिता की है, निर्णायक भूमिका वाली प्रेस नोट कभी नहीं आया। आर पार यानी अर्थात कि हम संकल्पबद्ध हैं। तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों विषयों को? नक्सलियों के टॉप लीडर यहाँ फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है, इसलिए निशर्त शांति वार्ता की उनके द्वारा पहल किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, अपने आप को सामाजिक संगठन मानते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है। जब 76 जवान ताड़मेटला पे मरे थे, रानी बोतली पे जो घटना घटी थी, बीजापुर के मुर्कीनार में जैसे 11 जवानों की शहादत हुई थी, कि वो बस्तर के नहीं थे? वो क्या भारत के नहीं थे? क्या उन पे इनकी संवेदना मरी हुई थी? आज जब नक्सलियों के टॉप लीडरों की मौत करीब पहुंचा तो ये लोग आकर के अपना प्रोपोगेंडा जारी कर रहे हैं। सरकार इस पे बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है। इनकी प्रोपोगेंडा चलने वाली नहीं है। सरकार की जो मानसिकता है नक्सलवाद को खत्म करना है, वो सरकार करके रहेगी, ऐसा मेरा सोच है। बीजापुर में भाजपा के नेताओं को टारगेट करके बहुत से लोगों को मारा गया माओवादियों के द्वारा, किलिंग कहें या फिर अन्य जो विषम परिस्थिति उस वक्त देखने को मिली। भाजपा के हर एक कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में भाजपा के नक्सलियों के आधार वाले इलाकों पे काम कर रहे हैं। एक चुनौतीपूर्ण रहा है, अभी भी एक चुनौती से कम नहीं है। आज भी कई इलाकों पे दहशत का माहौल है। कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से हैंडल करते हैं सारे चीज? भारतीय जनता पार्टी एक संकल्पित पार्टी है और देश को हर व्यक्ति तक उसकी विकास पहुंचाने के लिए संकल्पित है। एक संविधान एक नेशन अभी चालू हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों के द्वारा टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है। वो जान रहे हैं अगर यहाँ के आदिवासी शिक्षित हो जाएंगे, उन तक विकास पहुंचेगी, तो उनकी जो प्रोपोगेंडा राजनीति चल रही है वो खत्म होने वाली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों के द्वारा टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा था, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। इस क्षेत्र में भी शांति आएगी और हर गरीब से लेकर के हर अमीर तक सुख शांति रहेगा। और जो जिला मुख्यालय से कट करके जो गाँव वाले अपना समस्या को अपने पे सीमित करके रखे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार अभी नियत नेलानार के तहत जितने भी नक्सल मुक्त हो रहे हैं गांव, वहां तक विकास के सभी आयाम पहुंचा रही, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली पानी हो, सब चीजों को सरकार पहुंचा रही है। इससे बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। सर, शांति वार्ता को लेके कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन के बाद पत्र जो है कंटिन्यू आने लगे माओवादियों के, ये पत्र पहले क्यों दिया है? देखिए, जब देखते हैं आप, बस्तर के नक्सली मरते हैं तो उनको किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त करने वाला, जवान मरते हैं तो किसी प्रकार का संवेदना व्यक्त करने वाले नहीं है, और ना यहाँ के नक्सली मरने से किसी प्रकार का संवेदना व्यक्त किया जाता है। लेकिन आंध्रा की जब बारी आई ना, तब ये जो पुराने रिटायर्ड जज हैं, ये बेला भाटिया जी है, इनको तकलीफ हो रहा है कि ये कैसे करके इनको बचाया जाए। ये प्रोपेगेंडा है शांति वार्ता का, और कुछ नहीं। जिस चोटिल पहाड़ पे टॉप नक्सलियों की मौजूदगी है, वहां तक पहुंचने से पहले दो ऐसे इलाके पड़ते हैं जो टूरिज्म स्पॉट को जोड़ते हैं। नीलम सराय की अगर बात की जाए तो नीलम सराय वो जलप्रपात माना जाता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, एशिया का नंबर 1 चित्रकूट है, उससे भी ऊंचा जलप्रपात नीलम सराय है। उसके बाद दोबे वो इलाका है पर्वतीय चोटिल पत्थर के ऐसे इलाके हैं जो आकार बने हुए, जो लोगों को आकर्षित करता है। वहां तक मैं पहुंचा था, मैंने बहुत करीब से देखा है। वहां अब जवानों को कब्जा 4 दिन पहले हुआ, अब वो आगे बढ़ रहे हैं कर्रेगुट्टा पहाड़ पे कब्जा करने के लिए। कैसे देखते हैं टूरिज्म को लेकर? देखिए, नक्सलवाद खत्म होगा, बस्तर
टूरिज्म के मामले में दुनिया का सबसे टॉप जगह पे रहेगा। बस्तर में जैसे आपने कहा नीलम सराय की बात है, दवे की बात है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ नक्सलियों के कब्जे में है। अगर ये नक्सलियों से मुक्त होंगे तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगी, यहाँ की जो आय की स्रोत है वो बढ़ेगा, उस क्षेत्र के जो पंचायत है वहाँ आय की स्रोत बढ़ेगी। लोगों को जो चीज़ देखने को आज तक नहीं मिला, उनके बगल में 10, 15, 20 किलोमीटर में होने के बावजूद भी आज तक नहीं देखी और देखने को लोगों को मिलेगा। मैं ये सब के लिए ना सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने पहल से और अपने जो नक्सल मुक्त अभियान के जरिए कहीं ना कहीं से इन जगहों पे नक्सलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या दृष्टिकोण है? करेगुट्टा अब देश में सुर्खियों बटोर रहा है। MI-17 वायुसेना की चौपर उस इलाके पे घूम रही है, गोलीबारी हो रही है, आवाजें जो है इर्द गिर्द के जो गांव है वहां तक आने लग रही है। बहुत लंबा ऑपरेशन माना जा रहा है। मैं तो उस जगह पे गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है बहुत ही दुर्गम इलाका है जहाँ बड़े बड़े खाई हैं और बड़े बड़े गुफा हैं जिसमें नक्सलियों छुपे होने का शंका जताई जा रही है। इसी कारण से सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ 10,000 जवानों को उतारा गया है और कहीं ना कहीं यहाँ नक्सलियों के टॉप लीडर, जिस तरह से आपने हिडमा का नाम लिया, देवा का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे लीडर्स वहाँ फंसे हैं और कहीं ना कहीं उनको डर है कि सेना के द्वारा CRP के द्वारा हमारी मौत ना हो जाए। इसीलिए इन्होंने शर्त अपने संगठनों के माध्यम से शर्त डालने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम बहुत ही हमारी सरकार इस पे चिंतित है, गंभीर है। किसी प्रकार का शर्त नहीं माना जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो वहाँ कब्जा करके अगर वहाँ फंसे होंगे तो उनका सर एक आरोप भी लग रहे हैं कि आदिवासी इस मुठभेड़ में मारे जाने की बात कह रहे हैं, फर्जी तरीके से आदिवासियों को मारा जा रहा है। ऐसा भी कई आरोप जो है मानव अधिकार के लोग भी लगाते आ रहे हैं। अरे जिस पहाड़ में आदमी रहने के लिए, चढ़ने उतरने के लिए जगह ही नहीं है, वहाँ कहाँ के आदिवासी रहेंगे जो इनके द्वारा इस तरह का अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है। जिस पहाड़ में जवानों को चढ़ने में इतना तकलीफ हो रही है, वहाँ कहाँ के ग्रामीण है, कहाँ के आदिवासी है? सीधी सी बात है, ये उनकी प्रोपोगेंडा है। मेरे साथ घासीराम नाग भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। इस इलाके पे मुठभेड़ हो रही है, उसी क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं। तो देश में सुर्खियों बना हुआ है करेगुट्टा। तो आपने देखा कि शांति वार्ता को लेकर जो सियासत तेज हो रही थी उस पर समझने के लिए मैंने भाजपा जिला अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने भी कहा कि अपने साफ नफरत तुल्य शब्दों पे कहा कि जिस तरीके से शांति वार्ता की बात की जा रही है अच्छी बात है, परंतु ये शांति वार्ता पहले क्यों नहीं की गई? जब बहुत से जवानों की शहादत हुई थी उस वक्त शांति वार्ता क्यों नहीं की गई? सवाल बहुत है, सवाल के घेरे पे जवाब भी अभी विपक्ष का विषय बना हुआ है। सवाल जवाब लेने की मैंने पूरी कोशिश की कि शांति वार्ता को लेके बहुत से ऐसे नक्सली हैं जो तेलंगाना के किसी मेंबर हैं, उनको बचाने के लिए ये शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। ये भी भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा। ऐसी अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।